हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के दो पर्पस हैं। एक तो आज है 1 जनवरी 2024, सो वेरी हैप्पी न्यू ईयर। घर में प्लीज़ सबको मेरी साइड से विश करना। मे दिस ईयर ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर ड्रीम्स एंड यू डू एक्सट्रीमली वेल इन योर लाइफ। और सेकेंड पर्पस ये है कि एक बार जाके चेक करके आइए चैनल के सब्सक्राइबर्स। सो यस, 3 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं अपने, और अभी नहीं हुए, 12 दिसंबर को ही हो गए थे। बट क्योंकि अपना वो नेट का एग्जाम था तो मैंने ये वाली वीडियो अपलोड करके आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया। तो 0.3 मिलियन सब्सक्राइबर, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि बोलने में अच्छा लगता है, सो 0.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। और मैं यहाँ पे खड़े होकर से आपको थैंक यू कर सकती हूँ क्योंकि आपने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बहुत सपोर्ट दिखाई है। मैं बहुत प्राउडली ये भी बोलती हूँ कि मुझे कभी नीड ही नहीं होने दी आपने कभी कि मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलूँ। आप सबने खुद बहुत शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, चैनल को बहुत प्यार दिखाया है स्टार्टिंग से ही, और साथ में फीडबैक भी आप देते रहे हैं जिसको इम्प्रूव करके आज प्लेटफॉर्म यहाँ तक पहुँचा है। और मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानती हूँ जो स्टार्टिंग से 2019 से जब हमने चैनल स्टार्ट किया था तब से लेके अब तक चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि वो करियर में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं तो उनको केमिस्ट्री वाला कंटेंट देखने की ऐसा नीड नहीं होती है। कभी कभी देखते हैं कुछ रिविजन के लिए या कुछ ऐसे टैली करना हो तो देख लेते हैं, बट ऐसे रेगुलरली नहीं देखते हैं। बट हाँ, कुछ जनरल वीडियोज़ जैसे मैं होप कर रही हूँ कि ये वाली वीडियो शायद सब देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। और मैंने बहुत बार नोटिस किया है जब मैं किसी स्टूडेंट से बात कर रही होती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि आपको इनिशियली कैसे पता चला था जे केमिस्ट्री के बारे में, तो वहाँ से फिर यही सुनने को मिलता है कि मैम किसी सीनियर ने सजेस्ट किया था, या मैम मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया था, या कई बार बोलते हैं कि मैम हमारी तो पूरी क्लास ही दिखती है आपको, तो सब जानते हैं, तो पूरी क्लास देते, तो फिर हमें ऐसे ही पता चल गया था कि सब ऐसे देख रहे होते हैं। सो इतनी सपोर्ट हमेशा से रही है, वरना बहुत मुश्किल होता है। यूट्यूब के बारे में स्टार्टिंग में पता भी नहीं था और जर्नी ऐसे स्टार्ट हो गई, सबने अपना सपोर्ट किया है और आज हम लीड कर रहे हैं नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के टर्म्स में, इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं क्योंकि आपका फीडबैक हमेशा इतना पॉजिटिव रहा है। जो भी एफर्ट्स डले आपने हमेशा अप्रिशिएट किया है, और जब सामने से अप्रिसिएशन आता है तो फिर वही मोटिवेशन भी बन जाती है। तो आप सबने इतना सपोर्ट किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी ना मुझे एक और पर्पस है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का, वो ये क्योंकि मुझे पता है नेट का एग्जाम भी हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का अच्छा गया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स का अच्छा नहीं भी गया होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है, और अभी गेट का एग्जाम भी बहुत पास है, जैम भी बहुत पास है, तो पता है क्या होता है, अगर मैं आपको अपनी जर्नी से ही कुछ बताऊँ, आपने स्टार्टिंग से मुझे देखा है, मैं पहले बोलती थी कि मुझे ONGC जाना है, मैं BRC के लिए पढ़ रहा हूँ, आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में दिखेगा वो, और आपने मेरा वो वाला फेज भी देखा है। मैं आपसे शेयर करती थी एग्जाम का रिव्यू, BRC एग्जाम हुआ है उसका मैं आपको रिव्यू देती थी, फिर बताती थी गेट में ऐसा परफॉर्म करके आई हूँ, ऐसे ऐसे करके कुछ हुआ है और पेपर लेंदी था, थोड़ा सा आपको कैसा लगा। तो ये वाला फेज मैंने भी देखा है, आपको मेरी रैंक्स बताएं कैसे कैसे आई, अपनी पूरी जर्नी देखी है जे केमिस्ट्री की। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमें लगता है जब हम स्टूडेंट फेज में होते हैं, मुझे भी लगता था, मतलब बहुत टाइम तक काफ़ी एक अच्छा फेज रहा है मेरी लाइफ का, जब मैं सोचती थी कि मुझे ONGC जाना है, BRC जाना है, लाइफ में ये मिल जाए तो सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अब आप देखो, मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी कई बार आते हैं कि मैम अच्छा हुआ आपको वो सही टाइम पे आपकी रैंक नहीं आई, बाद में जब तो जे केमिस्ट्री आगे बढ़ गया था तो आपने यही कंटिन्यू कर लिया। और मैं खुद भी ये बहुत मानती हूँ, अच्छा हुआ जब मुझे रैंक चाहिए थी, जब मेरी नहीं आई बाद में आई, तो जब उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, कई बार ना जो हमें लगता है ना हमारे लिए अच्छा है, शायद हम उससे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हैं मे बी। वैसे हालांकि एज अ टीचर मुझे बोलना चाहिए कि हार्ड वर्क सब कुछ होता है, एफर्ट्स आपके सब कुछ होते हैं, बट आई थिंक डेस्टिनी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमारे लिए शायद काफ़ी अच्छा लिखा होता है, हम ना देखते नहीं है उस तरफ। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि गेट एग्ज़ाम बहुत अच्छा है, आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है, लेकिन सबको नहीं मिलती है। ऐसे BRC एग्ज़ाम अपॉर्चुनिटी है लेकिन सबको नहीं मिलती है। तो अगर आप इस वाले फेज़ में अभी हैं, आप देख रहे हैं, आई एम श्योर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे इस वाले फेज़ में होंगे जब उनको जॉब चाहिए या उनको PhD करनी है, तो आपको सिर्फ ये समझना है, आप प्लीज़ यहाँ से ना एक लर्निंग लेके जाइएगा मेरी जर्नी से, कि ना सिर्फ 1 या 2 एग्जाम के ऊपर फोकस नहीं करना है। जैसे आप नेट के लिए पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप गेट के लिए पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, आप पढ़ाई करिए क्योंकि आपको केमिस्ट्री का सिलेबस जो होता है ना MSc के बाद वाला, वो आपको ये वाला एग्जाम सिखा देंगे। बट हमें सिर्फ ONGC और BRC को पकड़ के नहीं बैठना है, हमें बस ध्यान रखना है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और भी हैं, लेकिन हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी उसके लिए। बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाते हैं कि सपोज पेडेड एग्जाम के फॉर्म आ गए हैं, अभी BRC के फॉर्म आए हुए हैं, फिर जियो साइंटिस्ट के फॉर्म आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है सिर्फ गेट का एग्जाम देना, मतलब गेट का ही देना, उसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे। आप ऐसे समझो, अगर फॉर एग्जाम्पल 1H NMR पढ़ लिया है अगर, तो जब आपको 1H NMR आ गया है तो कार्बन 13 NMR क्यों नहीं पढ़ना, या हेट्रोन्यूक्लियर NMR क्यों नहीं पढ़ना। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप केमिस्ट्री का सिलेबस कर ही रहे हैं तो उसके आसपास के जो एग्जाम्स हैं आपको उन पे भी फोकस करना है, और सिर्फ एग्जाम्स ही नहीं, उसके बिना भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं।
और हर किसी के रिगार्डिंग वीडियो नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि वैकेंसीज ऐसे साइट पे पर्टिकुलरली अपलोड नहीं होती, हर साल नहीं आती हैं। बट उसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको कैसे पता चलेगा? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, डेली का कम से कम 15 to 20 मिनट्स निकालिए, जिसमें आप सिर्फ ये सर्च करेंगे कि एट प्रेजेंट ऐसे कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर हम ट्राई कर सकते हैं, चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक्सप्लोर करने के लिए आप गूगल यूज़ कर सकते हैं, या फिर लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन पे आइए, वहाँ पर आपको देखना है, बहुत सारे मैं देखती हूँ ऐसे कनेक्शंस हैं। अभी रिसेंटली एट प्रेजेंट मेरे पास ऐसे कनेक्शन है जो केमिस्ट्री की फील्ड में ही है, और ना वो ऐसे ऐसे जगह पे पोस्टेड हैं जहाँ पे मैंने कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है केमिस्ट्री की फील्ड में। तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अपॉर्चुनिटी आपको और भी एक्सप्लोर करनी है, सिर्फ 2 एग्जाम्स के भरोसे नहीं बैठना है। पढ़ाई करें वो बहुत अच्छी बात है, हमें सिलेबस करना पड़ेगा, बट उसके अलावा जो बाकी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे केमिस्ट्री का पोर्शन पूछ रहे हैं, कुछ एडिशनल चीज़ें आती हैं। जनरल स्टडी वाला पेपर हो गया कुछ एग्जाम्स में, एप्टीट्यूड वाला पोर्शन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, बट ये एडिशनल जो आपको करनी पड़ेंगी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सिर्फ 2 एग्जाम्स को पकड़ के नहीं बैठना है, बाकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमें उनको भी एक्सप्लोर करना है। तो आप ट्राई करिए, इस न्यू ईयर पे आप ये रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि डेली 15 to 20 मिनट्स निकालेंगे, जिसमें हम सिर्फ ये सर्च करेंगे कि केमिस्ट्री की फील्ड में और क्या क्या अभी चल रहा है, हम कहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं, हम कहाँ से एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और जॉब कहाँ मिल सकती है। इसके लिए आप गूगल यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा लिंक्डइन मैंने बताया कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मैं भी ट्राई करूँगी कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपको बताने का केमिस्ट्री की फील्ड में, जो ये गेट और नेट एग्जाम के अलावा कुछ है, क्योंकि हम घूम फिर के यहीं आ जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमें एक ही जगह पे फोकस करना है, तो हम सिर्फ गेट का एग्जाम देंगे, वहीं पे रैंक लेकर आएंगे। क्या पता आप किसी और एग्जाम में जहाँ पे वैकेंसी थोड़ी सी कम है, शायद 1 या 2 वैकेंसी है, वहाँ पर आप ट्राई करोगे, अच्छा परफॉर्म कर लो आप। जैसे एक हो गया BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, वैकेंसी सिर्फ 1 या 2 आती हैं, बट आती हैं वहाँ पर भी। तो ऐसे ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसका आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए। तो अभी ना मैं चैनल पे आगे यही ट्राई करने वाली हूँ, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो ये गेट के एग्जाम हो गया, BARC हो गया, नेट हो गया, इनके अलावा जो हैं, ठीक है, ये हम ट्राई करेंगे चैनल पे भी आगे लेकर आने का। बट आपको भी खुद से ध्यान रखना है कि आप खुद के लिए एक्सप्लोर करें चीज़ें, और सिर्फ 1-2 एग्जाम के ऊपर बंद करके ना बैठें, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में सिर्फ यही कहना चाह रही थी कि कई बार जो हम देख रहे होते हैं वो अच्छा है, बट शायद उससे अच्छा हम डिजर्व करते हैं, बट हमें सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन रखना पड़ेगा, और जो भी हमें चांस मिलता है, ऑप्शंस मिलते हैं, हमें ट्राई करना है सबको, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगी कि आपका ये वाला साल बहुत अच्छा जाए, लास्ट ईयर से बहुत अच्छा जाए, और आप अपनी ड्रीम्स की ओर पास पहुँचे। और इसके साथ साथ जो जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप बहुत अच्छे से करें, लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। और हाँ, वैसे भी इन जनरल पर्सनल लेवल पे एज अ ह्यूमन बीइंग आप बहुत अच्छा ग्रो करें लाइफ में, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, और आप लाइफ में बहुत अच्छा करें, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अपने कान नाक आँख सब कुछ खुला रखना है, ताकि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं हमें उनको बस एक्सप्लोर करना है, डरना नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट में यही बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सपोर्ट किया है चैनल को, और यही रीज़न है कि आज यहाँ पे खड़े हुए मैं बोल पा रही हूँ कि 3 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। वरना जहाँ पे हम हायर एजुकेशन को टारगेट कर रहे हैं केमिस्ट्री की फील्ड में, जहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत कम है, MSc करने वाले बच्चे बहुत कम है, BSc वाले जो केमिस्ट्री में करने बच्चे कम है बाकी सबके कंपैरिजन में। तो जहाँ पर हम इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स वाली पोजीशन पे भी खड़े हुए हैं, सिर्फ आपकी सपोर्ट है। थैंक यू सो मच, ऐसे सपोर्ट करते रहना, थैंक यू सो मच।